हमारे साथ हैं ए के भट्टाचार्य, जो 24-25 का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है और जो हमने इंटरिम बजट में देखा था, जो ट्रेलर दिखाया गया था, दोनों के बीच क्या कोई फ़र्क आप देखते हैं? फ़र्क तो नहीं देखता, पर जो वित्तीय अनुशासन की जो गुणवत्ता जो है उसमें एक अंतर आया है। इंटरिम बजट में जो वित्तीय घाटा दिखाया गया था, इस बार वो घाटा का जो लक्ष्य जो है और नीचे कर कर 4.9% में लाया गया। वही नहीं, पर एक मोड़ दी गई है वित्तीय अनुशासन में। वो मोड़ ये है कि अब वो वित्त मंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि 2026-27 के बाद जो वित्तीय अनुशासन, वित्तीय घाटा में जो घटाना होगा, वो उसके साथ साथ जो सरकार की जो डेट जो है, जो ऋण जो है, ऋण के ऊपर भी कितना इसका प्रभाव आया वो भी देखेंगे। इसका मतलब जो एक वित्तीय अनुशासन का जो एंकर, वो ना ही ये घाटा होगा, पर सरकार की जो ऋण जो है जी। उसमें भी कमी आनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि एक थियोरेटिकल लेवल में ये बहुत बड़ी एक परिवर्तन आया है कि ना ही वित्तीय घाटा का नंबर में जोड़ दिया जाएगा, पर सरकार की जो ऋण जो है वो किस तरह से घटेगी उसके ऊपर जोर दिया गया है। ये थ्योरेटिकल आपने कहा, थ्योरेटिकली तो ये बहुत रोज़ी पिक्चर लग रहा है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतारने में क्या कोई चैलेंज देख रहे हैं आप? ज़रूर चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से जो 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 एक्सपेंडिचर का जो प्रोग्राम जो है उसमें जो अंकुश लगाए गए हैं, वो अंकुश राजनीतिक तौर से चैलेंजिंग हो सकते हैं। जैसे कि सब्सिडीज़ बिल जो है उसमें करीबन 7% की जो 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 कटौती की गई है, वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जो कि अगर आप देखते हैं कि जो सिर्फ 5%, अगर इंटरेस्ट को आप छोड़ दें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% बढ़ा है, हालांकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 17% की वृद्धि हुई है। तो मैं मानता हूँ कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बढ़ा रहे हैं वो स्टेट के साथ एक रिश्ता बना के 1.5 लाख करोड़ का जो पैसा वो स्टेट के तरफ से खर्चा करेंगे, 11.11 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी करेंगे, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप जो एक इतना बड़ा अंकुश लगाया है आपने उसके वृद्धि में, वो मैं समझता हूँ कि वो एक चैलेंजिंग हो सकता है। और एक चैलेंज जो आ सकता है वो कस्टम्स टैरिफ को घटाने से और कैपिटल गेंस टैक्स में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, जिस तरह से जो कैपिटल को अगली बार आने में जो असुविधा हो सकती है, वो भी एक चैलेंज आ सकता है। जीडीपी तो हम बहुत अच्छे दर पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन जो है अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है, 4% के नीचे है। आज के बजट में क्या कोई प्रावधान आपको ऐसे लग रहे हैं जिससे कि कंजम्पशन डिमांड में बढ़ोतरी आएगी? सरकारी तौर से ये मानना है, सरकार का कहना ये है कि जो इनकम टैक्स लेवल में थोड़ी बहुत राहत दी गई है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ावा है, जैसे कि नया स्लैब, नए इनकम टैक्स रेजिम में जो एक स्लैब में एक किया गया है कि 7 लाख और 10 लाख के बीच में नया स्लैब क्रिएट किया गया है, उसमें जो टैक्स रेट कम हुआ है, उससे सरकार का मानना ये है कि एक डिस्पोजेबल सरप्लस इन तबकों के पास आ सकता है और उससे शायद कंजम्पशन में वृद्धि होगी। पर मैं समझता हूँ कि कंजम्पशन की वृद्धि इस तरह से ही नहीं आएगी। कंजम्पशन की वृद्धि जिस तरह से सरकार ने ये जो एक इंटर्नशिप या नए नौकरियों को जो एक इनकरेजमेंट इंसेंटिव देना और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना, उससे अभी नहीं पर करीबन 8, 9, 10 महीने बाद हम इसका एक अच्छा प्रभाव देख सकते हैं। सरकार ने ये पहली सैलरी देने की, इंटर्नशिप की सारी बातें की हैं, लेकिन रोज़गार जनरेट कैसे होगा ग्राउंड लेवल पे? क्या एमएसएमईज़, क्या कंपनियां रोज़गार जनरेशन में आगे बढ़ के आ सकेंगी, जिसमें थोड़ी सी कमी है? और सरकार ने भी ये माना है कि ये बहुत बड़ा एक सवाल है। आपको ये देखना होगा कि सरकार की जो नीतियाँ जो हैं किस तरह से एमएसएमई को और भी इंसेंटिवाइज करें मार्केट में आने के लिए। जैसे कि स्टार्टअप दुनिया में एंजल टैक्स का विलय कर दिया गया है,
उससे मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप दुनिया में थोड़ी बहुत हलचल पहुँचेगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उसका। अगर वो स्टार्टअप आ सके तो उससे भी फ़ायदा आ सकता है। किसी भी देश की अर्थनीति और राजनीति को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, और अभी सरकार का जो गठन हुआ है इसमें कुछ कंपल्शंस भी हैं, चूँकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के फिगर नहीं है। आंध्र प्रदेश है, बिहार है, जहाँ से सपोर्ट लेना पड़ा है। कहीं से आपको लगा कि सरकार थोड़ी सी झुकती उस तरफ नज़र आ रही है? सरकार झुकती नहीं है, पर ज़रूर आंध्र प्रदेश और बिहार के अगर पैकेज को आप देखेंगे, उसमें एक राजनीतिक आभास तो बहुत साफ है। उसमें जिस तरह से बिहार को प्रोजेक्ट दिया गया है, आंध्र प्रदेश को उनकी जो राजधानी बनाने के लिए जो एलोकेशन किया गया है, उसमें राजनीति का तो प्रभाव बिल्कुल साफ है। एक भी अगर कंक्लूड करने के पहले मैं कहूँ कि इस बजट की 3 बहुत अच्छी बातें और 3 जो आपको अच्छी नहीं लगी, वो क्या है? वित्तीय अनुशासन अच्छी लगी। एक जो नया नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने का जो एक आभास दिया गया है, वो अच्छी लगी। कस्टम्स टैरिफ को घटाना, जो हमारी देश की जो प्रतिस्पर्धा, जो इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा को वृद्धि देने की एक उम्मीद रखता है, उसमें वो अच्छी लगी। और जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है कि अगर सरकार इंसेंटिव देकर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कोई इंसेंटिव देकर कि नए नौकरी का क्रिएशन करना हो, उसका एक प्राइवेट सेक्टर में सरकार का इस तरह से दखलंदाज करना, मैं समझता हूँ कि वो शायद अच्छा एक शुरुआत नहीं है। अगर आप देखें कि जिस तरह से जो कैपिटल गेंस टैक्स का जो परिवर्तन किया गया है, उससे दूरगामी फॉरेन कैपिटल और डोमेस्टिक कैपिटल किस तरह से स्टॉक मार्केट में आ सके, उसको किस तरह से इंसेंटिवाइज कर सके, वो भी देखना पड़ेगा। और अंतिम बात ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म की जो एजेंडा को बदलना पड़ेगा ग्रोथ की ओर, तब हमें एक ऐसा एक ढांचा और एक फ्रेमवर्क का ऐलान करना पड़ेगा, जिससे कि हम एक समय सीमा को तय कर उसी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया एकवी। नमस्कार।